मेष राशि वालों, कबीर जी ने ठीक कहा है। कबीर चिंता क्या करे, चिंता सु क्या होय, चिंता तो हरि ही करे, चिंता करो ना कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य तू क्यों चिंता करता है, चिंता तो भगवान करते हैं। यानी कि तू भगवान के ऊपर विश्वास रख, चिंता छोड़कर केवल कर्म कर्तव्यों का पालन कर। दोस्तों, चंद्रमा को गृहस्थ जीवन में कुछ कमी नहीं थी, पर कामुकता के प्रवाह में सदा के लिए वह कलंकित हो गए। नहुस ने मादोन्मत्त होकर ऋषियों को पालकी में जोता और जीवन भर की कमाई गवा बैठा। इसी तरह हम भी ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव से अलग दिशा और अलग निर्णय लेकर लाभ से हाथ धो बैठते हैं या फायदे में रहते हैं। 11 महीने के बाद फिर मई महीना कुछ बड़ा करने वाला है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देने वाला हूँ कि मई 2024 आपके लिए प्रेम से लेकर परिवार तक, धन से लेकर आर्थिक स्थिति तक, नौकरी से लेकर व्यापार त्याग क्या कुछ बड़ा कर सकता है, क्या संभावना बन रही है। इनके बारे में विस्तृत से जानकारी देने वाला हो, तो वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। इसलिए वीडियो को आपको बड़ा ध्यान से देखना है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो सुनने से पहले एक जरूरी सूचना। मित्रों, जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रहती है ना, तो उसका जीवन निरस्त और व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इच्छाओं को पाले, सपने को देखे और सकारात्मक होकर जीवन में आगे बढ़ते चले। चलिए अब शुरू करते हैं मेष राशि फल मई 2024। दोस्तों, बार बार एक ही चीज जब हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ऐसा तो कैसा मेरा भाग्य है, ये दुनिया भर की परेशानियां मेरे पीछे क्यों पड़ी है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मई 2024 आपके लिए श्रेष्ठ अवसर लेकर आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में जब जब भी बड़े बड़े चेंज हुए हैं ना, तो उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है। आप तो ब्रह्मांड की प्रथम राशि है, तो आपको भी मई महीना कुछ बड़ा देने वाला है। क्योंकि गुरु आपके स्वयं के धन भाव में पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में आप चलते नहीं है, दौड़ने लगते हैं। आप मूक नहीं रहते, लेकिन आपको बुलाया जाता है। आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही थी, उससे गृहस्थ जीवन बर्बाद हो रहा था। या फिर कार्य क्षेत्र में अधिकारी के साथ, बॉस के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहे थे, तो अब यह स्थिति दूर हो गई। आप चाहते थे कि आपको भी सरलता से कार्य करने का अवसर मिले, तो मई अवसर देने वाला है। उच्च स्तरीय कार्य जैसे बैंकिंग, योग साधना, विश्वविद्यालय, प्रशासनिक स्थान, लिमिटेड कंपनी आदि जगहों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको गोपनीय एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से भी मई महीने में लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों की भी शुभ दृष्टि से मई महीना सौभाग्यशाली रहेगा। इंश्योरेंस, खनिज कार्य, मशीन के कार्य या फिर अधिक जनसंपर्क वाले कार्यों से भी आपका संबंध है, तो आप बड़े लाभ के लिए तैयार रह सकते हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि कर्म भाव पर हो रही है, तो निश्चित ही व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव करता है। व्यक्ति ऑफिस में अपनी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाता है। बाधा हो, संकट हो और कष्टों में भी वह अपनी राह निकाल ही लेता है। मेष राशि वालों, मानव जीवन में उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं। यानी कि मेष राशि वालों, मानव जीवन में उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं, जिनमें पहला धर्म, दूसरा अर्थ यानी कि लक्ष्मी प्राप्त करना, तीसरा संतान और चौथा मोक्ष। दोस्तों, अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव ही नहीं। इसीलिए जब लक्ष्मी के कारक शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तो वह भाई बहन या फिर पारिवारिक किसी सदस्य के माध्यम से लाभ देंगे। सरकारी अधिकारी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल से संबंधित विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और जो शिक्षा पूरी कर चुके हैं और किसी नौकरी की तलाश में है, उन्हें भी मनपसंद नौकरी का ऑफर मिल सकता है। या आप यह समझिए कि इच्छित स्थान, इच्छित जगह पर कार्य प्राप्त हो सकता है। 9 मई के बाद महिलाओं को भी विशेष लाभ प्राप्त होंगे।
खासतौर पर नौकरी में स्थानांतरण एवं सैलरी में भी वृद्धि के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मेष राशि वालों, हमारे वेदों में, पुराणों में इस सृष्टि पर ईश्वर यानी कि सृष्टि के संचालन करने वाले देवों के अनेक मंत्र मिलते हैं, जिनमें सूर्य का अत्यधिक महत्व माना गया है। अब जब वही सूर्य ग्रह अपनी परम उच्च राशि में स्थित होकर विराजमान हो गए तो राजनीति में सत्ता देंगे, समाज सेवा, धर्म कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को आसमान छूने का अवसर देंगे। व्यापार की योजना बना रहे लोग मई महीने में किसी नए काम की शुरुआत करने में सफल रहेंगे। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिलेगा। और अगर आप शिक्षा, स्टेशनरी, किताब, कैटरिंग बिजनेस से संबंध रखते हैं तो बिजनेस में आप कुछ नई ऊंचाइयां छू लेंगे, कुछ नया बदलाव लाएंगे जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। भागीदारी में चल रहे व्यापार में कुछ बड़ा मूवमेंट हो सकता है। यदि आप किसी नए क्षेत्र में एकदम से प्रवेश करना चाहते हैं तो वह भी भागीदारी के साथ, तो पहली कुंडली का विश्लेषण करके ही आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, प्रेम ईश्वर की दी हुई वह देन है जिसे स्वयं भगवान ही झुठला नहीं सकते। आप इतिहास देख लीजिए, राधा कृष्ण हो, राम सीता हो, शिव पार्वती हो, वह भी कभी प्रेम से अछूते नहीं रहे। जब आपकी कुंडली में पंचमी सूर्य होगा तो वो पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कोई खास अवसर देगा। जो असमंजस की स्थिति में है कि प्रेम को शादी में बदले या फिर वह शादी करे, जहां उनके लोग चाहते हैं तो यह असमंजस की स्थिति पूर्ण होगी। आपका साथी आपके प्रति समर्पित और वफादार रहेगा। अगर आप भी इस महीने शादी के सुझाव को खुले मन से स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि यह महीना शांति, सद्भाव और रोमांस आदि से भर जाएगा। दोस्तों, शुक्र इस दौरान आपको कामुकता महसूस करवाएंगे, इच्छाओं को जागरूक करेंगे और जिनकी उम्र 37 के ऊपर है वह भी प्रिय के साथ अतरंग पलों को आनंद उठाने में कामयाब रह सकते हैं। हालांकि मर्यादा का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और जो पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान चल रहे हैं उनके लिए मई में सावधान रहना भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आप तो सकारात्मक ही कहते हैं, ये बात भी सच है, लेकिन अब मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आपके साथ घटित हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, तो अच्छा होने वाला है, वही मैं जानकारी देता हूँ। कुंडली विश्लेषण और भविष्य के लिए मार्गदर्शन पाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। मेष राशि पर मई 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।